नमस्कार, मैं कैफ खान एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका के भारत न्यूज में। शुरुआत करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों से। बुलंदशहर क्षेत्र के कोतवाली सिकंदराबाद के मोहल्ला झारखंडी में शादी समारोह से लौट रहे कारीगर के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। साथ ही तेज धारदार हथियार से कारीगर को लहूलुहान कर दिया और उसकी जेब में रखे 4600 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित द्वारा शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गए, जिसकी सूचना पीड़ित ने पुलिस को दी है। पुलिस ने पीड़ित को उपचार के लिए अस्पताल भेजकर जांच में जुट गई है। क्या नाम है आपका? किस मोहल्ले के रहने वाले हो आप? झारखंडी कास्तवाड़ा। क्या मामला हो गया आपके साथ? मैं सर काम पैसा रहा था साई में से, मतलब तालिबियन में से मैं 4600 रुपये जिम में अब मेरे छीन लिए मारपीट के। किन लोगों ने? झारखंडी कास्तवाड़ा। मुझे पता ना, उसमें से एक लड़का पहचाना मैं, चीरा नाम का। तो शिकायत करी क्या पुलिस को आपने? हाँ, पुलिस में भी गए सर, सब्जी के घूम रहे हैं सुबह से। तो कुछ लिखी शिकायत दी आपने? अब मेडिकल के लिए कह रहे हैं सर। चिन्हट में पुलिस और बिना नंबर की अपाचे बाइक सवार दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के रोकने के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस कर्मियों की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश धीरेन्द्र कुमार उर्फ जैदी के पैर में गोली लग गई। साथ ही बाइक पर पीछे बैठे साथी कौशलेंद्र सोनी को भी पुलिस ने दबोच लिया। बता दें, बदमाश बाइक से कल शाम गाजीपुर के मुलायम नगर इलाके से महिला से चैन लूट की वारदात करके फरार हो गए थे, जिसके बाद चिन्हट के हरदास खेड़ा इलाके में नहर किनारे पुलिस कर्मियों ने मुठभेड़ में उनको दबोच लिया है। फिलहाल मौके पर पहुंचे एडिशनल डीसीपी पूर्वी कासिम आबदी तहकीकात में जुटे हैं। आज थाना क्षेत्र चिन्हट में हरदासी खेड़ा नहर तिराहे के पास एक मुठभेड़ हुई। रात्रि को पुलिस चेकिंग कर रही थी कि लगभग 1 बजे के आसपास डूडा कॉलोनी की तरफ से एक तेज़ रफ्तार से आती हुई बाइक दिखती है पुलिस को। पुलिस उनको रोकती है, वो यू टर्न करके जाने लगते हैं तेज़ रफ्तार से और पुलिस के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस उनके ऊपर फायरिंग करती है, जिसमें से एक बदमाश के टांग में गोली लगती है। जब पूछताछ करती है पुलिस तो पता चलता है कि उस बदमाश का नाम, जिसको गोली लगती है, उसका नाम धीरेन्द्र कुमार उर्फ जयदीप है और जो दूसरा उसके साथ जो बदमाश था उसका नाम कौशलेंद्र सोनी है। और वो बताते हैं कि आज उन्होंने शाम को गाजीपुर में एक घटना को अंजाम दिया था, चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था और वो घटना को अंजाम देने के बाद एक दूसरी घटना को अंजाम करने के फिराक में थे कि पुलिस ने उनको धर दबोचा। इनके पास जो व्यक्ति है जिसको गोली लगी है उसको प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और दूसरे व्यक्ति को इनके पास से, दोनों के पास से एक तमंचा बरामद किया गया जिसे इन्होंने फायर किया था। और इनके पास से जो आज इन्होंने जो चेन स्नैचिंग घटना को अंजाम दिया था, वो चेन भी इनके पास से रिकवर कर ली गई है। लालबाग इलाके में अवैध रूप से बन रहे मॉल पर एलडीए प्रशासन का हंटर चलाया गया। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश द्वारा लगातार राजधानी में अवैध रूप से बने निर्माणों पर हंटर चलाया जा रहा है, जिसके बाद थाना हजरतगंज स्थित लालबाग में अवैध ड्रैगन मॉल को एलडीए द्वारा आज ढहा दिया गया। भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों किसान हापुड़ से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। हरियाणा पंजाब के किसानों के बाद अब पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान भी लामबंद हुए हैं। मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर द्वारा नशा मुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें आज गांधी भवन में 1000 व्यक्तियों ने नशा मुक्ति के लिए संकल्प लिया। पूर्व में नशे के कारण सांसद कौशल किशोर के पुत्र आकाश किशोर की मौत हुई थी, जिसके बाद युवा पीढ़ी नशे की आदी न बने, जिसके मद्देनजर सांसद कौशल किशोर ने सराहनीय पहल शुरू की। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, जिन्होंने जनता से देश को नशा मुक्त बनाने की अपील की थी। और उपस्थित भाइयों बहनों, आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्म जयंती भी है। तिथि जो थी
देश के अनेक घटनाओं का साक्षी बना हुआ यह दिवस आज लखनऊ में भी एक महत्वपूर्ण आयोजन के साथ जुड़ रहा है। अपने पुत्र लीवर फेल हो जाने की वजह से, डेमेज हो जाने की वजह से वो इस लोग को छोड़ करके चला गया। हम लोग बहुत आहत थे और समझ नहीं आया कि हम लोग नहीं बचा पा रहे हैं। लखनऊ के विभूतिखंड थाना क्षेत्र के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के पास वसुधा डायग्नोस्टिक के कर्मचारियों की गुंडागर्दी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसमें वसुधा डायग्नोस्टिक के कर्मचारी एक व्यक्ति को जमकर पीट रहे हैं और वहां खड़ी एम्बुलेंस को भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बिजनौर जनपद और आसपास के जनपदों में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लूट गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। 7 लुटेरों द्वारा आसपास के क्षेत्रों में कई दिनों से लूट व चोरी की घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा था। एसीपी के निर्देश पर चांदपुर पुलिस टीम की मदद से इन सभी लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन लुटेरों के पास से कई तमंचे, मोबाइल फोन, चोरी की मोटरसाइकिल सहित नगद रुपए भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर लुटेरों को जेल भेजने की कवायद में जुटी है। कस्बा चांदपुर में 27 नवंबर को 1,45,000 की लूट की घटना हुई थी। इसकी FIR दर्ज है। स्वाट टीम एवं चांदपुर पुलिस द्वारा इस घटना का अनावरण किया है। इसमें प्रथम दृष्टिया एवं FIR में 3 अभियुक्त थे, लेकिन जब घटना का अनावरण हुआ तो एक ज्ञात हुआ कि जो मोटरसाइकिल खरीद हुई भीमपुर दीपा में 17 नवंबर को एक लूट हुई थी और एक चोरी की घटना हुई थी जिसमें कुछ पैसे, मोबाइल फ़ोन वगैरह गए थे। तीनों घटना में ये 7 अभियुक्त थे। इसमें 4 चांदपुर के और 3 अमरोहा जनपद के रहने वाले हैं। उनके कब्जे से 4 तमंचे, कारतूस और 17,600 रुपया बरामद किया गया है। व्यक्ति इनका क्षेत्र अमरोहा और जनपद बिजनौर था। उनका कार्यक्षेत्र ये था और पिछले 2-3 महीने से एक छुटपुट की वारदात करते थे। उम्मीद है कि इनकी गिरफ्तारी से अपराधों में कमी आएगी। आसिफ जो गैंग लीडर है सूचीबद्ध कैंप किया जाएगा। इन्वेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और HS खोला जाएगा और अनावरण करने वाले टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। CAA NRC प्रदर्शन में हुए दंगे के रिकवरी मामले में मौलाना सैफ अब्बास को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मौलाना सैफ अब्बास से रिकवरी पर स्टे लगा दिया है। मौलाना सैफ अब्बास का कहना है CAA NRC में हमको गलत तरीके से पेश करके 67 लाख की रिकवरी के लिए नोटिस भेजे गए थे। देश हमारा संविधान और कानून से चलता है। आज मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने रिकवरी पर रोक लगा दी है। देश की अदालत पर हमें भरोसा है और हम कोर्ट से न्याय चाहते हैं। देखिए CAA NRC से मुताल्लिक़ जो था उसमें गलत तरीके से हमको पेश कर दिया गया था और हमको रिकवरी के लिए नोटिस भेजे गए थे कि आपको 67 लाख रुपए देना है। और बहरहाल क्योंकि भेजने से कोई भी भेजे और किस तरीके से हमारे नाम को शरीक किया गया, ये सारी चीज़ें जो हैं सोचने वाली हों, फिक्र करने वाली हैं। लेकिन बहरहाल चूँकि देश में हमारा जो है वो देश वो संविधान से और कानून से चलता है, हमें अपने मुल्क के उस कानून के ऊपर भरोसा था और चूँकि उसके बाद भी कोरोना आ गया और ये सब हो गया और हम उस वक़्त का इंतज़ार कर रहे थे कि जब फ़िज़िकल शुरू हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये फ़िज़िकल शुरू हुई वहाँ हियरिंग, तो उसके बाद जो हमारे पूरे वकला की एक टीम थी जिसमें बहुत ही सीनियर हाई कोर्ट के वकील हैं जनाब माथुर साहब, उसके अलावा काजिम इब्राहिम साहब, शीरान अलवी साहब, नदीम मुर्तज़ा साहब, पूरी टीम थी और इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी चीज़ें पेश की। उसके बाद हमें जो है कोर्ट से आज वो रिलीफ मिली है और कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगाई। देखिए ऐसा है कि कोर्ट में जो पहले मरहला है, चूँकि कल भी इसके ऊपर बहस हुई थी, आज ही बहस नहीं कल भी बहस हुई थी, चूँकि जितनी भी चीज़ें थीं वो तत्व और वो चीज़ें सब बिल्कुल एकदम उलट पुलट थी।
जैसे लगता था कि किसी से बाकायदा हमको कह दिया गया है कि इनको शरीक करना है इसके अंदर। कोई एविडेंस नहीं, कोई सबूत नहीं। हम इस बात के खुद हैं कि अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो जो हमारे मुल्क का लॉ है उसके तहत उससे हर्जाना लिया जाए। लेकिन मेरा नाम जो है एक जगह पर कोई नहीं दिखा सकता, मुझे एक जगह कोई भी, आज हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं। तो उसी सारी चीज़ों को कल से कोर्ट मांग रहा था और कल भी बहस हुई थी, बड़ी डिटेल से बहस हुई और उसके बाद आज सुबह भी बहस हुई और उसके बाद कोर्ट ने जो है उस ऑर्डर के ऊपर कि जो मेरे खिलाफ दिया गया था कि आपको पेमेंट करना है, उस पर रोक दिया। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने 6 डीसीपी का ट्रांसफर कर दिया, जिसमें डीसीपी उत्तरी शालिनी को पुलिस मुख्यालय भेजा गया, रईस अख्तर को डीसीपी उत्तरी, संजीव सुमन को डीसीपी पूर्वी, रवि कुमार को डीसीपी साउथ, ओम प्रकाश सिंह को डीसीपी इंटेलिजेंस से डीसीपी हाईकोर्ट सुरक्षा बनाया गया, तो वहीं श्याम नारायण सिंह को हाईकोर्ट सिक्योरिटी से डीसीपी इंटेलिजेंस बनाया गया है। काकोरी के रानीखेड़ा गांव में बुधवार देर रात बारात की रोड लाइट की छतरी ट्रांसफार्मर से जुड़े हाई टेंशन लाइन से टकरा गई, जिसमें लाइट में करंट उतर आया और 3 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। मजदूरों का इलाज के दौरान ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इंस्पेक्टर काकोरी के मुताबिक बुधवार रात घुरघुरी तालाब चौकी क्षेत्र के रानीखेड़ा गांव निवासी बेचालाल लोधी की बेटी की बारात सरोजनी नगर से आई थी। रात को दूल्हा और बारात पक्ष के लोग अगुवाई लेकर चले तो बैंड के साथ रोड लाइट उठाकर चल रहे थे। मजदूरों की लाइट की छतरी ट्रांसफर से जुड़े हाई टेंशन लाइन से टकरा गई, जिससे रोड लाइट में करंट उतर आया। हमारी ग्राम पंचायत में कल स्वर्गीय बेचालाल राजपूत की लड़की का विवाह है, जिसका बैंड इसी गांव के अंदर, चूँकि मेन रोड पर दुर्घटना होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, बारात गांव के अंदर से निकल रही थी। सना बैंड था, सना बैंड के जो वर्कर्स थे जो छाता पकड़ के उन्होंने ऊंचा उठा दिया और ये ट्रांसफार्मर की खूंटी में टच हो गया है। टच होके वो मजदूरों को करंट लग गया, वो गिर गए। तो बैंड के जो मालिक और उनके जो मैनेजर और वर्कर्स थे, उन तीनों घायलों को एक डाले पे लाद करके इलाज हेतु लेके गए। यहाँ से चले गए, हम लोग अपने वैवाहिक कार्यक्रम में लग गए कि वो तो अपना जिनके मजदूर हैं वो अपने ले गए, जो भी चुटैले हैं उनका इलाज कराने के लिए। हम लोग जब थोड़ा वैवाहिक कार्यक्रम निपटने के बाद जब बाहर निकले तो देखा डाला यहीं खड़ा था। तो बैंड के मालिक को फ़ोन करके पूछा गया तो कहीं विंध्या हॉस्पिटल में बताया गया हालत नाजुक है, इसलिए हम उनको वहीं छोड़ के चले गए। तो हमने उनको खरी खोटी सुनाई और कहा भी कि तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी थी कि इनको ट्रामा तक पहुँचाना था, फिर जो इनके भाग्य में होना था वो होता। ऐसा उन्होंने नहीं किया, इसलिए सना बैंड की लापरवाही के चलते इन 3 मजदूरों की, गरीब श्रमिकों की जान गई। पता लगता है कि वो हरदोई के निवासी हैं। बिजली विभाग द्वारा इनको कंपनसेशन देने का भी घोषणा की गई। उनका सही, उनके गार्जियन, मृतकों के गार्जियन का पता लग जाए तो उन लोगों ने भी इनको जो कंपनसेशन मिलता है उसको देने का आज के आज ही घोषणा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें क्या भारत।